हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 सेशन लेके आए हैं। पार्ट 1 बना हुआ है, जो वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 को देखिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदुओं -2, 5, 0, 1 तथा 2, -3 संरेखी है। मान लेते हैं, अब ये 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु को हम मान लेते हैं। मान लिया पहला बिंदु जो है आपका ए है, वो ए को मान लिया -2 और 5। दूसरे बिंदु को हमने बी मान लिया 2, -3 इसके निर्देशांक। उसके बाद सी मान लिए, देखिए दूसरा बिंदु यहाँ दूसरे बिंदु को हमने मान लिया 2, 1 और तीसरा बिंदु को हमने मान लिया 2, -3 है। चलिए हमें ये दिखाना है कि ये तीनों बिंदु एक संरेखी है। चलिए पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। ए बी बराबर बिंदु ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये सूत्र होता है। तो x2 मान लिया जाए ये x1 y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पार्ट 1 में ये समझाएं अच्छी तरह से, आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। x2 आपका 0 है, उसमें घटा देंगे आप -2, इस पर होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस उसके बाद y1 आपका 1 है और y2 आपका 1 है, उसमें घटा दीजिए 5, इस पर होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, -2 + 2 का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस 1 - 5 है तो हो जाएगा -4, इस पर होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 × 16। 16 और 4 दोनों को जोड़िए, आपका 20 हो जाएगा। 20 का आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर निकालिए 2, ऐसे निकाल लीजिए फैक्टर, 2 से 10 फिर 2 से 5। चलिए तो रूट के अंदर कोई संख्या रहे तो जोड़ा लगता है, 1 तो बाहर हो गया, अंदर हो गया 5, अंदर बच गया 5, 2√5 हो गया आपका। चलिए अब निकालते हैं, ए बी निकाल लिए, अब निकालते हैं हम बी सी। अब बी सी बराबर सूत्र उसी तरह, ये बी सी यानी पहला, ये दूसरा, समझेंगे। दूसरे में पहला घटाइए यानी 2 में घटाइए 0, यानी 2 - 0 होल स्क्वायर यानी x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 आपका 2 है, x1 1 है, 0 होल स्क्वायर प्लस इधर देखिए आपका -3 है तो -3 में घटाइए 1, इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 2 में 0 घटाएंगे 2 ही बचेगा, स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ देखिए -3 - 1 सब मिला के -4 कर होल स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16, 16 4 ये भी 20 आ गया। तो इसको भी इसी तरह निकालेंगे तो 2√5 हो गया आपका। तो ए बी और बी सी ये दोनों आपका 2√5। अब निकालते हैं, पहले हम निकाल लिए ए बी, अब निकाले बी सी, अब निकालेंगे हम ए सी। अब ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए देखिए ये हुआ x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। दूसरे में पहला घटाइए, दूसरे में पहला मतलब 2 में आप घटाइए -2 यानी 2 में घटाइए आप -2, इस पर होल स्क्वायर लगाइए प्लस फिर y2 आपका कितना है -3, इसमें घटाइए कितना 5, इस पर होल स्क्वायर। चलिए इनको हल कर देखिए अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, देखिए माइनस प्लस यानी 2 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, देखिए प्लस। अब देखिए -3 - 5 सब मिला हो गया -8, इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इनको हल कर लेते हैं। 2 2 4 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया और -8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, दोनों को 80 हो गया, रूट 80 हो गया। इसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो 80 का फैक्टर अगर निकालते हैं 2 से 40 आता है, फिर 2 से 20 आ गया, फिर 2 से 10 आया, फिर 2 से 5 आया। देखिए क्या वो 2 आया आपका, 2 को 2, ये दोनों को जोड़ा लगा, ये दोनों बाहर हो गया। हम 80 को क्या ले सकते हैं, ये 2 बाहर, ये भी 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में रह गया 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी 4√5 हो गया। अब संरेखी होने के लिए ए बी और बी सी यानी ए बी और बी सी ये दोनों को जोड़ने के बाद आपका ए सी आना चाहिए, ये आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी ए बी और बी सी जोड़ने के बाद आपका ए सी होना चाहिए। देखिए तो क्या आ रहा है, ए बी + बी सी। अब जोड़िए तो ए बी का मान आपका 2√5 है, फिर बी सी का भी मान आपका 2√5 है। ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2 2 4 यानी 4√5 आता है और ये 4√5 का जो मान आया वो आपका ए सी है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी + बी सी वो बराबर हो जाता है किसके, ए सी के। जब ए बी और बी सी जोड़ने के बाद अगर ए सी हो जाए, कहेंगे हाँ
कहेंगे हाँ बिंदुआं, कहेंगे हाँ बिंदुआं, ये जो तीनों बिंदु आपका दिया हुआ है -2 5, उसके बाद 0 1, उसके बाद दिया है 2 -3, लिख देंगे संरेखी है, संरेखी है, बस इतना सा लिख देंगे। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो इसी तरह आप जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि बिंदुओं P 3 2 है, उसके बाद Q आपका -2 -3 है और R बराबर खंडित संख्या दिया है 2 3। कर ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हमें ये दिखाना है ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए। मान लिया इस बिंदु को हम P मान लिए, P मान लेते हैं कितना 3 2, इसको हम Q मान लेते हैं, Q मान लेते हैं -2, उसके बाद कितना दिया 3, उसके बाद इसको हम R मान लेते हैं 2 3। हमें ये दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले हम बारी बारी से निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। पहले PQ निकालते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से पहले निकालते हैं PQ। तो दूरी सूत्र में PQ बराबर सूत्र हम पढ़े थे दूरी सूत्र में x2 - x1, ये सूत्र होता है दूरी सूत्र का, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पे होल स्क्वायर। तो x2 - x1 आप देखिए यहाँ ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। तो हमें चाहिए x2 - x1, x2 आपका -2 है और x1 आपका कितना हो गया 3 हो गया। तो -2 में आप 3 घटाइए, -2 में 3 घटाइए होल स्क्वायर प्लस फिर चाहिए आपको y2 - y1, y2 जगह आपका कितना है -3 है, घटाइए y1 है ना, y2 - y1, y1 जगह पे 2 है, इस पे होल स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लीजिए। अब देखिए -2 - 3, -2 -3 सब मिला के -5 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ भी देखिए दोनों -3 -2 है, तो यहाँ भी -5 का होल स्क्वायर होगा। चलिए इनको हल कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 × -5, ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, 5 × 5 25, इधर भी वही हाल 25, दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा 50। अगर हम रूट के रूप में लिखें ऐसे होगा। देखिए अब रूट 50 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 25 फिर 5 से 25, तो जानबे करते हैं रूट के अंदर जोड़ा लगता है, ये जोड़ा लगेगा तो बाहर हो गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लगेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने PQ निकाल लिया, अब निकालते हैं हम PR निकालते हैं। पहले PR निकाल लेते हैं, PR निकालते हैं। देखिए इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो हमें x2 में x1 घटाइए, मतलब 2 में 3 घटाइए, √2 में 3 घटाइए होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए y2 - y1, ये तो हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, y2 माने 3 में घटाइए 2, 3 में घटाइए 2 होल स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 में 3 घटाते हैं तो -1 का होल स्क्वायर, और 3 में 2 अगर घटाते हैं तो 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर। इनको हल करेंगे -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 ये हो गया आपका √2 आ गया, ये आपका PR निकल गया। अब हमें देखिए PQ निकाल लिए, PR निकाल लिए, अब निकालते हैं हम QR, निकालते हैं QR x1 y1 x2 y2, हमें x2 में x1 घटाना होगा, तो ये आपका x1 y1 है, तो x2 आपका क्या है 2 में आप घटाइए -2, √2 में घटाइए आप, देखिए 2 में घटाइए -2, -2 को घेर के लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर y2 - y1, तो y2 जगह आप यहाँ 3 में घटाइए -3, 3 में घटाइए -3, इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 है, 2 लिख देते हैं, माइनस आपका +2 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस देखिए 3 है, आई माइनस क्या होगा आपका प्लस होगा, 3 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इनको हल करेंगे तो कितना हो गया 2 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 3 कितना होता है 6 का स्क्वायर देखिए आपका 36 हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 52, ये आपका 52 आ गया। अब हमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का कहना यह है कि किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण में सबसे यही तो आपका कर्ण हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर जोड़ आपका आधार स्क्वायर होना चाहिए। ये सूत्र यही है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहना था कि कर्ण का अगर वर्ग करेंगे तो
तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखते हैं यहाँ पर, पहले आप इसका स्क्वायर कीजिए, पी क्यू का स्क्वायर कीजिए, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आप पी आर का स्क्वायर कीजिए, ये दोनों को स्क्वायर कीजिए। पी क्यू का मान है आपका 5√2 है, इस पर होल स्क्वायर कीजिए, प्लस पी आर आपका कितना है, पी आर आपका √2 है, इस पर होल स्क्वायर कीजिए। चलिए 5√2 इसका स्क्वायर करेंगे, इसको 2 बार गुना करना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना करना होगा, तो 25 √2 गुना √2 करेंगे तो आपका 2 होगा, 25 दूनी आपका 50 हो गया, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 हो गया, तो 50 2 कितना हो गया आपका 52। अब ये 52 हो गया। अब हम निकालते हैं इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया। अब देखते हैं क्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं, क्यू आर का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर कितना है, √52 है, इस पर इसके देखिए √52 है, इस पर अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, सीधा हो गया 52। देखिए तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ये भी 52 था, और क्यू आर का होल स्क्वायर कीजिए भी 52 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से के अनुसार हम देखते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, तो क्यू आर स्क्वायर के। तो ये जो है पूरी तरह से पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिए, अतः यहाँ से आप यहाँ लिख दीजिए, अतः बिंदुओं पी, चलिए इसको लिख लीजिए आप अच्छी तरह से, अतः बिंदुओं ये लिख लीजिए P3 2, उसके बाद Q -2 -3 और R यानी 2 3 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, या एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह आप बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरह का। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्ध करें कि बिंदुओं 0 0 5 5 तथा -5 5 ये जो है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु यानी समद्विबाहु मतलब हुआ दो भुजाएं बराबर भी होना चाहिए और समकोण त्रिभुज के शीर्ष होना चाहिए, हमें ये दिखाना है। चलिए बहुत ही आसान है, चलिए झट से एक चित्र बना लेते हैं। ऐसा चित्र बनाएंगे ताकि समकोण भी बने और समद्विबाहु यानी ये दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए। और देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। मान लेते हैं ए पहला बिंदु को हमने यहाँ पर एक बात लिखना होगा, यहाँ पर माना ये जो पहला दिया है 0 0 इसको हम ए मान लिए, ए निर्देशांक मान लिए। दूसरा जो दिया है बिंदु उसको मान लिए 5 5 यानी इसको बी मान लिए 5 5। उसके बाद सी मान लिए, इनको सी मान लिए -5 5, यहाँ सी रख दीजिए -5 5। चलिए बारी बारी से दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, ए का दिया है 0 0 बी सी सब लिख दिए। देखिए दूरी सूत्र का ही प्रयोग यहाँ भी करनी है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर तब ए सी निकालेंगे। देखते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है या नहीं। अगर कर लिया तो कहेंगे कि हाँ समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अगर नहीं किया तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी निकालते हैं। दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपका मान लिया x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। चलिए आसान हो जाएगी। पार्ट 1 में समझाया गया है, अच्छी तरह आप देख लीजिए एक बार जो नहीं देखें। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखिए क्या निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं ए बी बराबर क्या होगा √ देखिए x2 - x1, x2 आपका 5 है, 5 में आप घटाइए 0 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद चाहिए y2 - y1, y2 आपका 5 है, 5 माइनस कितना कीजिए 0, इस पर होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इनको हल कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 से होगा, फिर 5 का स्क्वायर ये आपका भी 25 होगा, तो 25 सब मिला के आपका 50 हो गया। 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। कैसे समझिए, 2 से फैक्टर निकालेंगे, 50 का फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, एगो 2 आएगा और डबल 5 आएगा। अगर रूट लगाएंगे 2 गुना 5 गुना 5 जानवे करते हैं, रूट के अंदर जोड़ा लगता है, तो इसका जोड़ा लगा, ये 5 बाहर निकल गया, अंदर में 2 रह गया, तो इसको ऐसे 5√2 लिखा जाता है। इसको आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए आगे ए बी के बाद अब निकालते हैं हम बी सी निकालते हैं। चलिए बी सी ही निकालते हैं। तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर देखिए बी सी कैसे निकलेगा। चलिए बी सी मतलब ये x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो -5 में आप 5 घटाइए, -5 में आप 5 घटाइए, होल स्क्वायर कीजिए, प्लस देखिए फिर 5 में फिर ये 5 घटाइए, 5 में 5 घटाइए, होल स्क्वायर। चलिए इनको हल कर लेते हैं।
ये देखिए -5 सब मिला के -5 तो हो गया -10 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 5 गया तो 0 का होल स्क्वायर। बताइए ये हो गया 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 गए तो सीधा 100 रखते हैं। 100 वर्गमूल आपका सीधा कितना आ गया 10 आ गया। चलिए आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आप निकाल लीजिए, आप AC निकाल लीजिए। AC जब निकालेंगे, AC निकालने के लिए देखिए AC पहला दूसरे में देखिए x2 में x1 यानी दूसरे में अगला वाला में पिछला घटाइए, बस होल स्क्वायर कर दीजिए घटा के, तुरंत याद हो जाएगी ये। देखिए इसको पहला मानिए, इसको दूसरा AC। अब देखिए दूसरा में पहला घटाइए -5 में आप 0 घटाइए होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए 5 में आप 0 घटाइए होल स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लीजिए। अब देखिए -5 है और उसमें हम 0 घटाएंगे तो -5 ही बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा। फिर देखिए प्लस है लगा दिए, देखिए 5 में अगर 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, स्क्वायर कीजिए ये भी आपका 25 हो जाएगा। तो 25 कितना हो गया आपका √50 को यहाँ भी देखिए क्या लिखे हैं 5√2 लिखे हैं, 5√2 हो गया। अब देखिए ये 5√2 ये भी 5√2, दो भुजा बराबर है तो दो भुजा बराबर है आपका AC और AB, AB और AC, AB और AC आपका बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों को स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद क्या आपका इतना आता है। यहाँ तो हम देख लिए दो भुजा बराबर है, जितना आपका AB है उतने भुजा आपका क्या है AC है, जितना AB उतने AC, AC बराबर है आपका, जितना AB है उतने AC है, ये आपका भुजा बराबर है। तो कितना है कुल मिला के 5√2, ये हो गया 5√2। यहाँ भुजा बराबर है तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि सिद्ध करें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, बस यहीं तक रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर कह रहे समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं यहाँ लागू होता है या नहीं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे लगेगा ना लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो इसमें देखिए दो भुजाओं को स्क्वायर कीजिए, यानी कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर कीजिए। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कीजिए। चलिए स्क्वायर करते हैं। तो AB का स्क्वायर, AB आपका देखिए AB आपका 5√2 है, 5√2 का होल स्क्वायर प्लस AC आपका ये भी आपका 5√2 है, इस पर स्क्वायर कीजिए। तो देखिए 5√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 5√2 गुना 5√2 तो 25 हो गया और √2 गुना √2 2 हो गया, तो 50 हो गया। ये भी 50, ये भी हो गया आपका 50 कितना हो गया आपका 100 हो गया, ये आपका 100 हो गया। देखिए इसका मान 100 हो गया। अब निकालते हैं बड़ी भुजा कौन होती है आपका BC है, तो BC का स्क्वायर कीजिए। BC बराबर कितना आपका 10 है, 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 दहाई कितना हो गया आपका 100। देखिए तो बराबर हो गया कि नहीं। तो हम कहेंगे कि हाँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये बराबर हो जाता है किसके BC स्क्वायर के। एकदम पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। कहेंगे अतः लिख के यहाँ आप सब लिख लीजिए बिंदुओं 0 0 5 5 तथा -5 5 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर ये पूरा लाइन लिख दीजिए, बस आंसर हो गया ये। इतने सा बनाना है आपको। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले यानी पार्ट 3 में।